हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेकन लव के इस पार्ट में। हम देखते हैं सुबह सुबह रोंगयन उठ के जी किंगयू की ओर देखते हुए कहता है, कल रात जी किंगयू के साथ शतरंज खेलने में मुझे बहुत मजा आया और इससे मुझे उनके बारे में और चीजें जानने का मौका मिला। यद्यपि वो हार गए, फिर भी मैं देख सकता था कि उनकी कुशलताएं मेरी कुशलताओं से कमतर नहीं है। जी किंगयू, आपके बारे में और क्या है जो मैं नहीं जानता? ये सब सोचते हुए रोंगयन जी किंगयू के बालों को चूमता है। तभी किंगयू अपनी आंखें खोल के कहता है, माय लॉर्ड, मैं कल रात देर से सोया। तभी रोंगयन कंबल को लेते हुए जी किंगयू को उड़ाते हुए कहता है, थोड़ा और आराम कर लो, तुम थक गए हो। फिर सीन शिफ्ट होता है टेंट के अंदर। देखते हैं एक आदमी कहता है, प्रिंस, ये सॉन्ग वेशियो के 12 काउंटी आपको सौंपने को तैयार हैं। फिर उनके बगल वाला आदमी कहता है, चू राज्य दक्षिण पश्चिम में 2 खदाने को सौंपने को तैयार है। फिर दोनों ही कहते हैं, हम इस युद्ध को रोकने की मांग करते हैं। उनकी ये बात सुन के रोंगयन कहता है, जरूर हम युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन आपके कमांडर से कहिए कि वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करें। उन लोगों से ये कहने के बाद रोंगयन अपने मन में कहता है, इस आदमी ने पहले वेई जियांग को फंसाया और फिर मेरे योजना को नाकाम कर दिया। वह अभी भी मेरी तरह ही चतुर है, मुझे उससे मिलना है। वो दोनों ही आदमी एक दूसरे के ओर देख के कहते हैं, वेल। और फिर हम एक पैर को देखते हैं जो कि होता है किंगयू का। वो अपने मन में कहता है, मैं ही दोनों तरफ से खींच रहा हूँ। रोंगयन इसके पीछे के आदमी से मिलना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि वेई युआन किसे भेजेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक सैन्य शिविर का टेंट, जहाँ से आवाज आती है, प्रिंस, ये तब तक गोलीबारी बंद नहीं करेंगे जब तक कि वे मास्टरमाइंड से ना मिल जाएं। हमें क्या करना चाहिए? ये है वेई युआन, वेई राज्य के राजा, जो कि मंत्रियों की बात सुन के कहते हैं, मेरे पास एक अच्छा उम्मीदवार है। ड्यूक वेई राज्य के स्तंभ रहे हैं और उन्होंने राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए बहुत त्याग किया है। यह है ड्यूक वेई के पिता, जो कि वेई युआन के सामने झुक के कहते हैं, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं मरते दम तक आपकी सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करूं। मैं प्रिंस ये के पास जाकर बातचीत करने को तैयार हूं। तभी वेई युआन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे आओ या मर जाओ, बस इतना ही। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे अपना दूसरा बेटा देने को तैयार हैं? ये सुन के उनके आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा है। यह है जियांग लिंग, वेई यू का छोटा सौतेला भाई, डिलाइट वेई का नाजायज बेटा, जो कि आते हुए कहता है, महामहिम को नमस्कार। वेई युआन जल्दी से आके जियांग लिंग का चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, आप अपने पुराने भाई जैसे दिखते हैं। और अपने मन में कहता है, दोनों ही बातें लोगों को आपको नष्ट करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं चाहता हूं कि आप गठबंधन सेना के सलाहकार के रूप में प्रिंस ये के साथ बातचीत करें और उसे मारने का मौका ढूंढें। ये सुन के जंग जिन कहता है, मैं कार्य पूरा करूंगा, और क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, मैं वह काम करूंगा जो वेई यू करने में असफल रहा, उससे बेहतर तरीके से करूंगा। फिर वेई युआन जियांग लिंग के करीब आके उसके कानों में कहता है कि उसे काम कैसे करना, ये हमें तो नहीं बताया जाता है, आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है रोंगयन के टेंट में, जहाँ पे एक आदमी कहता है, गठबंधन सेना का एक दूत आया है। तभी वहाँ कोई चलते हुए आता है, जिसे प्रिंस ये देखकर चौंक जाता है। वो पर्सन, मैं जियांग लिंग वेई का जनरल हूँ। आपने राजा के आदेश से मैं आपके साथ युद्ध विराम पर चर्चा करने आया हूँ। जियांग लिंग के चेहरे में जनरल वेई का चेहरा दिखाई दे रहा होता है प्रिंस ये को। उसे देख के प्रिंस ये कहते हैं, वेई यू, और असली वेई यू जियांग लिंग को देख के कहता है, वेई युआन ने जियांग लिंग को इसमें क्यों खींचा? प्रिंस ये कहता है,
जो भी वहाँ पे गार्ड्स होते हैं कि तुम लोग जा सकते हो, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। किंग्यू, तुम्हें भी बाहर जाकर मेरा इंतजार करना चाहिए। ये बात सुन के किंग्यू चौंक जाता है और अपने मन में कहता है रोंगयुन क्या करना चाहता है? क्या उसने जियांग लिंग को पहचान लिया? असंभव, उससे पहले बहुत कम लोग मिले हैं। वो ये खड़ा होते हुए सोचता है, फिर वो जाते हुए जियांग लिंग की ओर चिंता करते हुए देखता है, पर जियांग लिंग उसे इग्नोर कर देता है और किंग्यू बाहर निकल जाता है। सब लोग के जाने के बाद जियांग लिंग रोंगयुन से कहता है, मुझे आश्चर्य है कि आप मुझसे किस विषय पर बात करना चाहते हैं। और रोंगयुन उसे देखकर अभी भी अपने मन में यही कह रहा होता है, वो वेयू की तरह दिखाई देता है। जासूस ने बताया कि वेयुआन ने वेयू की प्लास्टिक सर्जरी की थी। अब तक उसका रूप थोड़ा अलग है, संभवतः परिवर्तन के कारण। फिर वो जियांग लिंग के करीब जाते हुए कहता है, आप वेयू हैं? ये सुन के जियांग लिंग अपने मन में कहता है, वेयू वेयू फिर से वेयू। फिर वो गुस्से से कहता है, मैं नहीं हूँ। ये कह के वो अपना खंजर निकालता है, जिसे रोंगयुन देख लेता है और रोंगयुन की ओर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रोंगयुन के हाथ में कट लग जाता है। पर रोंगयुन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जियांग लिंग चौंक के कहता है, अरे नहीं। जियांग लिंग के हाथ से उसका खंजर भी नीचे गिर जाता है। फिर जियांग लिंग अपना दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। और रोंगयुन उसे ऐसे देख के कहता है अपने मन में, ये लुक। तभी जियांग लिंग अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। फिर अभी रोंगयुन अपने मन में सोच रहा होता है, जब वह बच्चा था और मास्टर के खिलाफ खड़ा हुआ था तो वह बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। क्या वह वास्तव में वेयू है? फिर हम जियांग लिंग को देखते हैं, जो कि अपना हाथ रोंगयुन से छुड़ा लेता है और रोंगयुन भी उसका हाथ छोड़ देता है। तो जियांग लिंग अपने मन में कहता है, बदनाम ईर्ष्यालु प्रिंस, ये तुमने मुझे वास्तव में जाने दिया? क्योंकि प्रिंस उसे छोड़ के वहाँ से जाने हुए कहते हैं, हम युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। और अपने मन में कहता है, लेकिन आपको मुझे बंधक बनाकर चैन वापस ले जाना होगा। फिर हम देखते हैं प्रिंस ये को किंग्यू पट्टी करते हुए अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी, मैं आपको उस पागल वेयुआन से दूर रखने के लिए ही ऐसा कर रहा था। जियांग लिंग ने रोंगयुन को चोट पहुंचाई, उसे मारने के बजाय रोंगयुन उसे अपने पास रखता है। कोई बात नहीं, जियांग लिंग मेरा छोटा भाई है, मैं उसे चोट पहुंचने नहीं दूंगा और इस विवाद में भी उलझने नहीं दूंगा। किंग्यू को ऐसा खोए हुए देख के रोंगयुन उससे कहता है, किंग्यू आप विचलित दिख रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है? तो रोंगयुन प्रिंस ये से कहता है, आप अपने कौशल से इससे बच सकते थे, लेकिन आपने खुद को चोट पहुंचने दिया। फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे यह पता लगाना है कि रोंगयुन जियांग लिंग के साथ अलग व्यवहार क्यों करता है। फिर वो प्रिंस ये से कहता है, क्या आप जियांग लिंग की ओर आकर्षित हैं? ये सुन के प्रिंस ये मुस्कुराता है और किंग्यू को कमर से पकड़ के अपनी ओर खींच के कहता है, क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? और किंग्यू ब्लश करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, नहीं, आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। फिर से किंग्यू अपने मन में कहता है, रोंगयुन क्या बकवास कर रहा है, मैं उसी की वजह से ईर्ष्या कैसे कर सकता हूँ? फिर रोंगयुन किंग्यू को गले लगा के कहता है, क्या आपको वह दोस्त याद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने कॉलेज में मेरी मदद की थी? तो किंग्यू कहता है, क्या ये जियांग लिंग है? तो रोंगयुन कहता है, नहीं, अब उसका रूप और पहचान अलग है, लेकिन वह वेयू है। ये सुन के भाई तो किंग्यू शॉक्ड में अपने मन में कहता है, क्या? रोंगयुन आगे कहता है, दूसरों के लिए वेयू और मैं कट्टर दुश्मन है और मैंने उसे तलवार से मार भी डाला, लेकिन वास्तव में मैं जानबूझकर महत्वपूर्ण भाग से चूक गया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरा उस पर क्रश था। और इस पाउच को देख के किंग्यू अपने मन में कहता है, यह पाउच। फिर अपने बचपन की याद सोच के कहता है, वह जिंग जी है। तो गाइस, अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों के बीच अब कैसा रिश्ता बनेगा? क्योंकि किंग्यू यानी कि वेयू को तो पता चल चुका है कि रोंगयुन उसका बचपन का दोस्त युंगजी है, और रोंगयुन को ये गलतफहमी लगता है हो रही है कि जियांग लिंग उसका बचपन का दोस्त है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इन लोगों के बीच में क्या होगा।
इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।